हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है गाइस कि क्या आपका पास्ट अब दोबारा लौट रहा है, एक्स की वापसी होने जा रही है, या कोई न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगी। एक्स की वापसी या न्यू लव की एंट्री, कौन और क्यों आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे। बेसिकली आपके लव टाइमलाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राशिफल रीडिंग है, रीडिंग आपकी राशि से बनी है। आप आपके चंद्र राशि, आपके मून साइन से सुन सकते हैं, आपकी लग्न राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है तो सिंपली अपनी नाम राशि या सन साइन से भी सुन सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली यूनिवर्स का एकमात्र साइन या संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द किसी की एंट्री हो रही है। वो कौन है, वो क्यों है, हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जेमिनी, मिथुन राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं अब आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। क्या ये आपका एक्स पार्टनर है या फिर ये न्यू लव है। आई होप आप सभी ने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया होगा। मिथुन राशि, जेमिनी, थैंक यू यूनिवर्स, 3 कार्ड्स। ओके, पास्ट लाइफ, इतना तो तय है कि इस इंसान के साथ में आपका पिछले जन्म का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, रिकन्सिलिएशन, एंड देन यहाँ पर मेडूसा। ओके, एंड हार्ट एक। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आपकी तरफ में बढ़ रहे हैं, इस इंसान के साथ में आप लिटरली ऐसा फील करने वाले हो कि ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। यस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मुझे किसी के लिए आपके पास्ट पर्सन की ओर इशारा ज़्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे इंसान या व्यक्ति हैं जो आपकी तरफ अब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई रिचुअल या टेक्निक किया हो हाल ही में, या चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ वाकई में अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, और इमोशनली भी ये इंसान, ये व्यक्ति आप में, आपसे कनेक्टेड है। सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, इनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी महीने की 17 तारीख से या 12 तारीख से इस इंसान का कनेक्शन हो सकता है, राइट। किसी महीने की 26 तारीख को इस इंसान, इस व्यक्ति का जन्म हुआ हो। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 8 हो सकता है, बहुत ज़्यादा खास है नंबर 8। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के बारे में, हमें और भी डिटेल में बताएं। मिथुन राशि वालों के जीवन में कौन आ रहे हैं नेक्स्ट या नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन है, कंफर्मेशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति इस वजह से भी आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। इनको वाकई में आपकी अब नीड है। नीड इस वजह से भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्योंकि इस इंसान ने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि पिछले कुछ महीनों से आप दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है। ये इमोशनल गैप्स आ गया है आप दोनों के बीच में। रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हुए ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे दिखते हैं। इन पास्ट, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। ओके, ये आपके एक पार्टनर है, या हो सकता है करंटली आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, ये वही इंसान है, ये उसी इंसान की एनर्जी। आपका इस इंसान के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और रिकन्सिलिएशन के भी हाई पॉसिबिलिटीज़ या हाई चांसेस यहाँ बने हुए मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है उस वक्त पे ये इंसान, ये व्यक्ति रेडी नहीं थे। मेल या फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आप मेल हो तो वो फीमेल है, अगर आप फीमेल हो तो वो मेल है। चाहे जैसा भी कनेक्शन रहा हो आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में, लेकिन हाँ, मुझे ये दिखता है कि उस वक्त पे ये इंसान, ये व्यक्ति रेडी नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, या किसी दूसरे तरीके के कह सकते हैं आप
जिम्मेदारी के लिए अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए आपके पार्टनर, मुझे दिखाई दे रहा है। जिस वक्त पे, जिस पल में आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस वक्त इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है, मुझे भी दिखाई देता है। लेकिन हाँ, अब ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ इस वजह से भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ये रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। 8 ऑफ कप्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। वो स्पार्क, वो फायर, वो पैशन डेफिनेटली मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में नज़र आता है। ओके, किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही है, मतलब किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या आपके पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा इमैच्योर रहे हैं, या इनके तरफ से हमेशा इनिशिएटिव्स बहुत स्लो रहे हैं। डीले आपने बहुत देखा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। रिजेक्शंस आपको दिए इस इंसान ने, कंपेयर भी किया हो इमोशनली। आप डिटैच होते गए इस इंसान के साथ में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान की वापसी आपके लाइफ में विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इंसान ने व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होकर लौट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि जब से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं, आपके पार्टनर आपको ज़्यादा मिस करने लगे हैं और उनको आपकी वाकई में ज़रूरत है। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है गाइस, ये किसी के लिए इमोशनल लेवल पे भी मुझे नज़र आता है, और किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज पे बात हो सकती है इनसे आपकी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़े कन्फ्यूजन में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। करंट में आपकी तरफ आकर्षित है। इस इंसान को बार बार आपके प्रति एक प्रकार का मैग्नेटिक पुल महसूस हो रहा है। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित है क्यों। आखिर ऐसी कौन सी बात है आप में जो इस इंसान को इतना खींच रही है। ओके, सो मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान का आपकी तरफ ही बढ़ना हो रहा है, एंड कमिटमेंट के साथ में। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। डीले ही सही, धीरे ही सही, लेकिन टिकने वाला कनेक्शन। ओके, सो यस, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द स्टार। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ, इस इंसान ने किसी तीसरे की वजह से आपको डेफिनेटली हर्ट किया है। यस, ये एनर्जी यहाँ पर आई है इस बार ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो वो जो तीसरा पर्सन है, उस इंसान ने इस इंसान को, इस व्यक्ति को अकेला कर दिया है। आपके जो पार्टनर हैं या थे, वो इंसान, वो व्यक्ति अकेले पड़ गए हैं। राइट, इनको समझने वाला कोई नहीं है, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, जिसके कारण भी वो बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ से भी बॉर्डर में हार्ट अटैक का कार्ड आया था। अनफेथफुलनेस, जिसके ऊपर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने ट्रस्ट किया, उस इंसान ने इस व्यक्ति को धोखा दिया है। राइट, अब वो बहुत होपफुल है आपको लेके। अब वो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में वापस ही चाहते हैं, वापस से रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें हीलिंग अगर कहीं से मिल सकती है, वो सही इंसान आप हो। उन्हें कोई समझ सकता है तो वो सही इंसान आप हो। ओके, सो नंबर 8 यहाँ पर प्रोमिनेंट है। 8 नंबर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। नंबर 8 जो होता है ना कहीं कर्मा को, कार्मिक कनेक्शन को, पिछले जन्म के रिश्तों को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी के साथ में किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा हो जो अब रिलीजिंग की फेज में है। इस कारण ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। अगले 8 हफ्तों में या अगले 1 हफ्ते में किसी के लिए आपको कोई खुशखबरी, जेन्युइनली कोई खुशखबरी मिलने वाली है इस इंसान से रिलेटेड, अगर आपकी राशि जेमिनी या मिथुन है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस इंसान की एनर्जी में यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। थैंक यू। अगर आपकी राशि मिथुन या जेमिनी है तो चांसेस बनते हैं, हाई चांसेस बनते हैं कि इनकी राशि कुंभ हो, एरीज हो, लियो हो, सैजिटेरियस हो। ओके, स्कॉर्पियो किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, और टॉरस की एनर्जीज भी काफ़ी हाईलाइटेड है। देखिए, राशियाँ जो भी हो, अगर आपकी राशि मिथुन है ना तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। राइट, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है मिथुन राशि वालों के पार्टनर की रीडिंग में। थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे डर रहे हैं। इस इंसान को ये लगता है कि शायद मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने मतलब उनको ये लगता है कि उन्होंने शायद सब कुछ ख़त्म कर दिया। उनका रिश्ता, उनका कनेक्शन आपके साथ में बहुत अच्छा चल रहा था, टावर, और उन्होंने आपको खो दिया। उन्होंने आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को खो दिया। अब शायद आप उस इंसान के लिए रेडी नहीं होंगे, या आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो आप इस इंसान से पूछोगे, जिसका जवाब आप इस इंसान से मांगना चाहोगे, और आपके पार्टनर शायद उन चीज़ों में, उन मुद्दों में दोबारा नहीं पड़ना चाहते। यस, ये कन्फर्मेशन नहीं, ये 1000% कन्फर्मेशन है कि आपके एक्स पार्टनर है,
या करंट में जिनके साथ में डील कर रहे हो सकता है ऑन ऑफ चल रहा है, या हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों, ब्रेकअप हो गया हो। ये वही इंसान है, ये उसी इंसान की वापसी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में जो भी सिचुएशंस थी जो उनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही थी, उसे ख़त्म करके अब आपकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं, रेडी हैं, लेकिन आपके सवालों से डर रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने से डर रहे हैं। क्लैरिटी फ्यूचर रिलेटेड है, क्लैरिटी पास्ट में जो इन्होंने किया आपके साथ, जिस तरीके से वो आपको छोड़ के निकल गए जब आपको इनकी नीड थी, जिस तरीके से बिना किसी कम्युनिकेशन, बिना किसी क्लैरिटी, बिना किसी बातचीत उन्होंने आपको घोस्ट किया, उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर के मन में डर है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपके सवालों का क्या जवाब देंगे। धनु इस इंसान की राशि हो सकती है किसी के लिए, इसके भी हाई चांसेस हैं। नंबर 7 से कुछ ना कुछ कनेक्शन इस व्यक्ति का हो सकता है। आपके पार्टनर का जन्म, इनका बर्थडे नंबर मतलब जन्म तारीख किसी के लिए 13 हो सकता है, 13 राइट, इसके चांसेस, और 16 तारीख भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नवंबर का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनकी इनिशियल जो ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं वो है S, वो है R, वो है D। T से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, P किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, A से नाम शुरू होता होगा, R भी यहाँ पर हाईलाइटेड है, और लास्ट है M इनिशियल। M इनिशियल भी इनका या आपका हो सकता है। ओके तो ये कुछ एनर्जीज थी मिथुन राशि वालों, आप क्लेम करिए एनर्जी को, बिकॉज अब आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इतने सिचुएशन से जाने के बाद में अब इस इंसान की वापसी तय है। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लेते हैं और आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को समझते हैं। यहाँ से भी अगर कंफर्म हो जाए तो आप समझ के चलिए कि वही पर्सन है। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, अगर आपने नहीं किया वीडियो को लाइक करिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि मुझे किसी के लिए 8 वीक्स नज़र आते हैं और किसी के लिए 1 हफ्ते के अंदर इस इंसान के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके प्लीज़ गाइड करें इनके पर्सनालिटी एंड बिहेवियर के बारे में, कंफर्मेशन दें कि क्या ये वही इंसान है। थैंक यू सो मच। क्रिएटिव, ये आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो या ये जिस इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, राइट। क्रिएटिविटी इस इंसान की अच्छी होगी, ब्राउन आइज़ इनकी हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के बारे में हमें बताइए। फेमिनिन एनर्जी, ये इंसान, ये व्यक्ति इमोशनल है, लेकिन हाँ इमोशनल है लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए केयरिंग नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपको अपना वो साइड दिखाया जहाँ पर ये बहुत मैस्कुलिन रहे हैं, ये बहुत ज़िद्दी सा बिहेवियर रहा आपके पार्टनर का, लेकिन करंट में जिस तरीके से इनकी वापसी हो रही है, इनके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा जागृत हुई, जिसकी वजह से वो क्रिएटिव भी है। जब किसी इंसान की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा जागृत होगी तो वो इंसान क्रिएटिव होगा, वो इंसान इंट्यूटिव ज़्यादा होगा, राइट। सो वो समझेगा दूसरों को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को, इम्पैक्ट होगा, राइट। सो यस, इस इंसान के अंदर भी ये नेचर आपको देखने मिलेगा। कैरेमल स्किन टोन इनका हो सकता है किसी के लिए। लीडर, इस इंसान के अंदर लीडरशिप एनर्जीज होंगी। शुरुआत से इस इंसान ने आपको, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करा है, लीड करने की कोशिश करा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके 2 कार्ड्स हमें मिले हैं, इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल। इस इंसान का माइंडसेट ऐसा होगा कि कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए इस इंसान को पता है कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। प्रैक्टिकल थे आपके पार्टनर, वाकई में मुझे एनर्जी नज़र आती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, दिमाग नहीं है, राइट। इंट्यूटिव भी है, साथ ही साथ में इंटेलिजेंट भी मुझे ये इंसान नज़र आते हैं। किसी के लिए हेल्दी या फिट रहना इनको पसंद हो सकता है ये इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो। हार्ड वर्कर एंड फोकस्ड, आजकल करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस इंसान की लाइफ में नहीं हो और रियलाइजेशंस भी तो हो रहे हैं, राइट। सो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है और आपकी तरफ वापस आने के लिए भी तैयार है, रेडी है ये इंसान, ये व्यक्ति। अगर आपकी राशि मिथुन यानी कि जेमिनी है तो ये आपकी रीडिंग थी। आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके एक्स पार्टनर या करंट पार्टनर जिनके साथ में आप डील कर रहे हो और सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, उन्हीं की वापसी होने को है। मैंने सारी डिटेल्स आपको इस इंसान के बारे में बताया। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, जानकारी मिली होगी। रीडिंग अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी है। ओके मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।